तो आज के लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 आएगा क्या, 2 आएगा, 3? ठीक है, पॉलिनोमियल लेक्चर 3। आज जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं बेटा, कई लोगों के फर्स्ट टाइम में ऊपर से जाएगा, ये पहले बता रहा हूं। ठीक है, बट आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखना। ये भी मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आप एक दो बार इसको देखोगे, समझोगे, आप अच्छा समझ पाओगे, अच्छा कर पाओगे। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट एक बार अगर आ गया ना, तो तुम्हारे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ चीजें इजी आएंगी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला आया कहाँ से है। अदरवाइज श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम सीधे यूज करते हैं, बच्चे उसका प्रूफ नहीं जानते कि आया कैसे। ठीक है, पर आप कई चीजों को अच्छा समझ पाओगे। मैं चाहता हूं कि आप समझो। ठीक है, रटा तो मैं दूंगा, अगर दूसरे रटा सकते हैं तो बेटा रटा तो आलोक सिंह भी सकते हैं। ये क्लियर? क्या? हाँ वही है, जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा। अभी बताऊंगा ना, रुक तो जा, 2 मिनट दे मुझे। 2 मिनट नहीं, 15-20 मिनट। हाँ, 2 मिनट क्या देख। देखो बेटा, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बताया था। px लिखते हैं, fx लिखते हैं, बताया था ना। अब px से fx हटा दिया मैंने, y इज इक्वल्स टू दिस थिंग। अब मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूं। आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं भाई? कोरोना की वैक्सीन कोरोना से पहले थोड़ी बनी थी। कोरोना आया, पूरा विश्व रुका, तब इनोवेशन हुआ और तब कोरोना की वैक्सीन मार्केट में आई। ठीक है, तो बहुत सारे इनोवेशन के बाद कुछ रिजल्ट सामने आते हैं जो हम तुम्हें बता रहे हो। ठीक है, इनके बनने और सोचने में बहुत बड़े समय लगा करते हैं। आप देखना, हमने ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में से ए कॉमन लिया। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अगर कॉमन लूंगा, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड भी तो करना होता है। सर बात नहीं समझ में आई, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो कि आया कि नहीं आया। या देखने का एक और तरीका समझो, y इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल्स टू ए, अब ये ए अंदर ले जाओ, आया कि नहीं आया बता दो। आया ना? कोई चीज अगर आप कॉमन लेंगे तो वो बेसिकली सबके डिनोमिनेटर में चली जाती है। क्या मैंने वर्ड यूज किया? अगर कोई चीज आप कॉमन लेते हैं तो बेसिकली वो क्या होता है, सबके डिनोमिनेटर में चली जाती है। आवाज सुनाई दी? सुनाई दी आवाज? तो भी थोड़ा तेज बोला। अरे भैया मैं कॉमन लेने की बात कर रहा हूं, तो एलसीएम की बात कर रहा है। अरे यार, तो मैंने ए कॉमन लिया या ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए को अंदर भेजा, बात एक ही है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए को अंदर भेज दिया, तो मुझे ये मिला। अब सबसे पहले यहां तक लिख लो ताकि मैं इधर से मिटा दूं। साथ में ये भी लिख लेना, क्योंकि कई लोगों के लिए ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा? किसी भी एक्सप्रेशन में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, फर्क पड़ेगा? 1 से हो रहा है। अब उसके बाद ये डिनोमिनेटर वाला ये अंदर ले गया, अब क्यों ले गया उसको भूल जा, अंदर ले गया ये मान, तो अंदर जाएगा तो सबके डिनोमिनेटर में आएगा कि नहीं आएगा?
बस। नहीं, करेंगे ए के साथ, उसका मकसद है तुम्हारे घर से कई रोड निकलती हैं, तुम किसी पे भी जा सकते हो, लेकिन तुम एक पर्टिकुलर रोड पे चल के यहां तक पहुंचते हो, क्योंकि उसका मकसद है कि तुम्हें यहां आना है। ठीक है, निकाल तो अपन बी भी सकते हैं और सी भी सकते हैं, लेकिन उससे एम सॉल्व नहीं। ठीक है, प्लीज। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, जिसको मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख पाऊं, दैट इज नोन एज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज दिस इज 6 का स्क्वायर, स्क्वायर के रूप में लिख पाए ना आप। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बट 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई कहेगा सर मैं 2√2 का भी तो होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के रूप में काउंट नहीं होता है। लेकिन अगर किसी एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका मतलब उसको मुझे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब सोचो कि आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे कब, जब तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे कब, जब आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली चीज है, तभी बना सकते हो ना। इन दैट केस, अब हिंट समझो, हाँ, टू मेक perfect square, add and subtract half the coefficient of x का स्क्वायर। सेम नंबर को ऐड किया जाए और उसी को सब्सट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट पे फर्क पड़ता है क्या? आपने कहीं 5 ऐड किया और 5 सब्सट्रैक्ट किया, उसी वक्त रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा क्या? तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, पापा ने तुम्हें 200 रुपए दिए और मम्मी ने 200 रुपए वापस ले लिए। पापा ने ऐड किया और मम्मी ने सब्ट्रैक्ट किया, तुम्हारे पास रिजल्ट पे फर्क पड़ा क्या? 200 आते हुए तो बड़े अच्छे लगे और जाते हुए बड़े दुखी हुए। रिगार्डिंग माय पॉइंट, अगर मैं सेम नंबर को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो दिस इज y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब x का कोफिशिएंट कौन है? b बाई ए। x का कोफिशिएंट कौन है? b बाई ए है ना। b बाई ए के हाफ का स्क्वायर, b बाई ए के हाफ का मतलब b बाई 2a का स्क्वायर एड सेम नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया
कोई फर्क पड़ा क्या? नेट रिजल्ट पे फर्क पड़ा क्या? डन, नोट करो यहां तक। बनाना है, अब उस बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और करने में लॉस ऑफ जनरलिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं तो 1000 रुपए ही रहने चाहिए, समझ रहे हो ना? उस 1000 को मैं 900 + 100 लिख सकता हूँ, और 900 को मैं 30 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कुछ अलग अलग चीजें लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ऐसी कुछ चीजें अपन करते रहते हैं, मैथ्स इसी का नाम। चले आगे। देखो, ये मत सोचना कि हम ऐसा कर क्यों रहे, इस वक्त ये सोचो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये सोचोगे तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे आप 10वीं में ही पूरी रिसर्च समझना चाहते हो। भाई, जिस चीज को करने में किसी को सालों लगे होंगे, तुम 2 मिनट में खुद सोच लोगे। तकलीफ तब होती है आपको जब आपको लगता है कि ये तो मुझे तुरंत आना चाहिए। तो छोटे से बच्चे को 2 की टेबल सिखा के देख लो, तुम तुरंत कहोगे अबे तुझे ये भी नहीं आता, कितनी आसान है, ठीक है? तो ये अभी आपके लिए 2 की टेबल साबित हो जाएगी जैसे ही 2-3 बार आप देखोगे। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसको देखने का एक दूसरा तरीका समझो। y इज इक्वल्स टू a x² + 2 इंटू b/2ax प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस b² / 4a प्लस c/a। यस और नो? कहां पे 2 से कैंसिल कर दे? अरे, क्या मैं 2/2 को कैंसिल नहीं कर सकता? 1 ही तो है वो, उस 1 को लिखा है हम। भाई आप समझो, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो तो सकते हैं। तो क्या बचा? b/ax ही तो बचा। इसका मतलब आप लिख रहे हो b/ax को 2 इंटू b/2a इंटू एक्स। लिख नहीं सकते क्या?
बिल्कुल। दादा का नाम बता। हम्म। गौर हरिकरण। तो आप गौर हरिकरण की पोती हैं और पुष्पेन हरिकरण जी की बेटी हैं। आपको मैं दो तरीके से कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? हाँ, 4a², यहाँ 4a²। कैसे पॉजिटिव होना चाहिए? स्क्वायर यहाँ पे कर रहे हैं बेटा, अंदर कैसे लेके जाओ बताओ। यहाँ आपने लिखा था एक तरीके से 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। अगर तुमने यहाँ प्लस कर दिया तो 9 का स्क्वायर, और मतलब ये 9 और ये भी 9, फिर तो 18 हो जाएगा। कैंसिल कहाँ किया? ये माइनस कहाँ है? बाहर है ना। तो स्क्वायर करने में ये माइनस प्लस कैसे हो? एक एक करके मैं सबके आंसर दे रहा हूँ, बट बीच में नहीं, क्योंकि पहले ये जो पूछ रही है वो तुम भी देखो, नहीं तो यही क्वेश्चन फिर तुम्हारा हो। मैंने ब्रैकेट में किया ही नहीं है ना बेटा। आप बताओ, मैंने ब्रैकेट के बाहर लगा रखा है कि ब्रैकेट के अंदर लगा रखा है? कभी नहीं, मैं कभी नहीं लगाता हूं। आपने अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो ऐसे कैसे लगा दोगे? अगर आप सब्सट्रैक्ट करते वक्त लगा रहे हो तो वो गलत। भाइयों, पानी की बजाय यहाँ ज्यादा ध्यान दे लो, नहीं तो दिमाग चलेगा ही नहीं, पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी यहाँ। अगर ये बाहर है तो ये कैसे स्क्वायर में पॉजिटिव हो? नहीं होगा ना। नहीं, मैं तसल्ली से सबका आंसर दूंगा जिसको, क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत सारे स्कूलों में तो लोग पढ़ाते ही नहीं है, और तुम्हारे है, और यहीं से श्रीधराचार्य फॉर्मूला आएगा। हाँ, अब तू बोल। अरे बेटा रुक, इसका स्क्वायर कर, क्या आएगा? आएगा ना, तो लिख दिया। हाँ, तो नहीं लिखा उसको, नहीं लिखा उसको, यही तो खेल है। हाँ, क्या कह रही है? अरे बता ना, कहाँ अटकी है? इसके लिए सही है फिर सर, बता लो पूरा, मैं बाद में देखूंगी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं बिटिया, मुझे पता है कि ये बाद में ही समझ में आएगा, और ना भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कई लोगों को तो मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, मैथ्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास में अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, ठीक है, आरबीएससी में फर्क नहीं पड़ेगा, सीबीएसई में तो घुमा सकते हैं। तो वो एक भी जगह घुमाए तो ये लोग पकड़ तो ले। चले आगे। और बेटा, √3 इरेशनल है, पहली बार में टफ लग रहा था ना अभी, बस तो ये भी आ जाएगा। मैं भी तो बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ, मैं तो सब चीजों का आंसर दे रहा हूँ। अब आप सोचो, ये सोचो, क्या ये ए का स्क्वायर, क्या ये 2ba, क्या ये बी का स्क्वायर नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। यही तो बताने के लिए इतना काम चल रहा था यहाँ। मम्मी का नाम क्या है? श्रावणी। कि आप केवल पुष्पेन करण जी की बेटी नहीं, आप श्रावणी करण जी की बेटी हैं, और चूंकि आप इन दोनों की बेटी हैं तो वो दोनों पति पत्नी हैं। आप समझे? और आप अगर
उधर से क्या नाम से दादाजी का जो भी नाम है उनकी पोती है, मतलब पुष्पेन करण जो उनके बेटे हैं। ये इतने कंक्लूजन है। तो मैथ्स के एक एक्सप्रेशन को क्या कंक्लूड करना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू a, nowadays x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। यस और नो? तेरे तो कुछ ना समझ में आ रहा होगा तो रुक जाया, बीच में यस सर बोला जा, तो इसीलिए तो कह रहा हूं तो चुप रहे अभी। ये ए है, कैपिटल ए, ये है कैपिटल बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ba, ए बी की जगह मैंने बी ए लिख दिया, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस चीज को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। माइनस कॉमन लिया तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। इस एक्सप्रेशन से माइनस बाहर लिया है। भाई एक चीज समझ करके बैठना, इस पूरे बैच में जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन है मिला करके, अभी 2 को तो मैं मेरी क्लास में रखता ही नहीं हूँ मोरलेस, उद्धव और डिम्पी को। ठीक है, इस पूरे बैच में जहां नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, वहां IITian और नीट में जाने वाले बच्चे भी होंगे, उन लोगों के लिए इस तरीके की चीज इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर उनका मैथमेटिकल माइंड ही डेवलप नहीं हुआ तो नीट में भी फिजिक्स में दिक्कत आएगी। और कुछ लोग जो इकोनॉमिक्स को लेकर के प्रोसीड करना चाहेंगे, उसमें भी ये चीजें मैथमेटिकल अप्रोच काम आती है। केवल रटाने से काम नहीं चलता ना बेटा, समझाने तो, और उसमें फिर समय लगता है। कौन सा ये? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं ये बता दे मुझे। इसको ओपन कर, यह है तेरा a, यह है तेरा b, कैपिटल ए। ये कैपिटल ए समझो, ये कैपिटल बी समझो, करो ओपन। मैं तसल्ली से हूं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। कुछ नहीं, तेरे ये समझ में आया कि नहीं आया यहां से यहाँ? तो उसको नहीं आया तो कह रहा हूं ओपन कर। भाई समझाना सबके लिए है ना। आया नहीं आया यहां से? तू भी लिख तो ले, नहीं तो बाहर भगा दूंगा, तो समझ। हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया? ऊपर वाली चीज आई कि नहीं आई? ला कॉपी। तो खुद देखिए आया कि नहीं आया। तूने खुद ने लिखा है। मतलब लिख के बैठी हुई है, क्या मजाल है कि कैसे आ गया। अब तू खुद ही कर ले गौरानगी। अब तो उसने सही लिखा है, इतना ही कॉन्फिडेंस उसको लाना है। एक चीज समझना, और ये मेरा प्रॉमिस है, क्योंकि ये पढ़ती है ना, ये मेरा प्रॉमिस है कि कॉन्फिडेंस में ले आऊंगा। ना पढ़ने वाले का तो मैं भी नहीं ला सकता। क्या करेगी, 4 बार वही चीज दोबारा पूछेगी, पूछ ले, लेकिन एक बार फ्लो बनेगा तो बहुत अच्छा बना देगी। नहीं दिखा अभी भी? दिख गया ना?
तो तुरंत अपने आप को मत रोक, ये कैलकुलेशन तू घर पे भी कर सकती थी, लेकिन दिमागी सोच कहाँ जाता है, ये हमें कैसे समझ में आ सकता है, इतना तो अपन समझते ही नहीं है? चले फिर आगे। प्लीज इस चीज को अब यहां से यहां समझना, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस कॉमन कर रखा है एलसीएम 4a स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। लो एलसीएम, इन दोनों में एलसीएम लो, 4a स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा एलसीएम? इसको कुछ ना समझ में आया वो सबसे पहले बोलता है। तुझे पता है 4a स्क्वायर और a का एलसीएम निकलेगा कैसे? ओए 4a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख, 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और इसका लिख ए। एलसीएम कैसे निकालते थे? जितनी चीजें हैं उसका सब लिख दो और हाईएस्ट पावर लिख लो, है? इसे कहते हैं माइंड को ब्लॉक करना। हाँ मैं जानता, अबे तो मैंने क्या, एलसीएम आया कि नहीं आया? एलसीएम आने के बाद ये आया कि नहीं आया? नहीं आया ना? पता कैसे आया? ये समझना है इशिका कि हम कैसे बच्चों को क्या बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अबे लड़की एक चीज बता, 1/3 प्लस या माइनस 2 बाई या 3/2 और 5/8 कैसे करती है? हाँ 24 आया ना? एलसीएम आया कि नहीं आया पहले तो ये बता, पक्का? इसके बाद क्या करती है? किससे मल्टीप्लाई करो? 24 से मल्टीप्लाई कर दूं? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ अरे लड़की मैं पूछ रहा हूँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आएगा, मैं रिजल्ट नहीं पूछ रहा। तू बताएगी कब आ रहा है कि मैं बताऊंगा कब आ रहा है? बस। तो 24 को ये नहीं बोल रही है कि 24 को 3 से डिवाइड करो, कितना आया उससे यहां मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब यही था, तो यहां भी आ जा। ये रहा 4a स्क्वायर एलसीएम। अब 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर से कर डिवाइड, अगर करने कहने का मतलब वही था तो 1 आया कि नहीं आया? तो बी स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। और यहां कौन है? ए। तो 4a स्क्वायर को ए से डिवाइड करो, 4a, ये 4a किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से, तो 4ac। न्यूमेरिकल वाले अपन खटखट कर ले, और चूंकि वो हम स्टेप्स को बोलने का तरीका नहीं जानते हैं, जहां ए बी सी में आओगे अटकोगे।
इसीलिए कह रहा हूँ ना, लोगों के लिए रटाना तो बहुत आसान है, मैं भी रिजल्ट रटा सकता हूँ कि इसका वर्टेक्स ये होता है, ये होता है, ये होता है, काम खत्म, बच्चे ने 2 मिनट में याद किया, अच्छा देखा आंसर आ गया ना। लेकिन एक बार दिमाग तो चलवाओ, वो बहुत मुश्किल काम है। देखो, अब हम एक चीज वर्ड यूज करते हैं इधर, क्योंकि आप लोगों के सामने नेचर ऑफ रूट्स भी है सिलेबस में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तब वो दिक्कत खड़ी कर देगा। लेट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डी, दिस डी इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम दिया इसको? डिस्क्रिमिनेंट। अरे कई कुछ चीजें करवाई हैं तुम्हें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन अब मैं क्या करूं, यहाँ पूरा प्रूफ बताऊंगा ना। तुझे IITN बनाना है, नहीं तो फिर 9th में लेने का मतलब मकसद मेरा बेकार हो जाएगा तेरा। ठीक है, तो तेरे को दिमाग लगवाना पड़ेगा ना। तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 4a स्क्वायर। ऊपर वाली चीज को d लिख दिया और कुछ नहीं किया। ऊपर वाली चीज को d एज्यूम किया और वो लिख दिया। अब ये a अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी बाई 4a स्क्वायर। ये a और ये a एक पावर कट गया, तो क्या बचा? y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। क्या? कौन सा स्क्वायर? सॉरी, ये होल स्क्वायर है, मैंने गलती से नहीं लिख ले बेटा, तेरे स्कूल वाले पेपर बनाएंगे। अरे अभी तो बता दे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। नहीं, अब भाई तुम लड़के हो, ये याद ही रखना है ना, पक्का ना, यही है यहाँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी कहते हैं। आज की क्लास बहुत हैवी हो रही है बच्चों के लिए। जैसे इसको दूसरी बार देखोगे ये इजी लगने लग जाएगा। ये अच्छे अच्छों का कॉन्फिडेंस तोड़ दे। आर्ट्स आर्ट्स लेगा और जाकर के कहेगा IIT वालों को, अरे सुन, मान लेते कॉमर्स लिया और जाकर के IIT के पेपर को देखे, ये तो बहुत इजी है यार, तुम लोगों से ये भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा, अबे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तो खड़े हो सकते हैं। अरुण जी को कहेगा तेरे को ये भी नहीं आता, अरुण जी कहेगा इसने इसने कब सीख लिया ये सब। अरुण जी और परेशान। चले आगे। अब यहां तक जितना कराया है
यहां तक। एक बार हम वापस से शुरू करेंगे, एक लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद हम वापस से शुरू करेंगे और आप उन स्टेप्स को बोले, ठीक है? आप अपने आप समझेंगे कि आप कर क्या रहे थे। वो सारी स्टेप्स आप रफ में करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब हम बात करते हैं, इसको इधर से इधर ट्रांसफर करेंगे, तो जो माइनस का है वो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो दिस इज y प्लस डी बाई 4a इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का। अब मैं कहूंगा लेट x प्लस b बाई 2a इज कैपिटल X and y plus d by 4a is capital Y. Let us suppose, तो ये कैपिटल Y is equals to a कैपिटल X स्क्वायर। क्या आपको ये याद आ रहा है कि एक पैराबोला था? नहीं याद आ रहा? आपको तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था, परसों थी नहीं। नहीं याद आ रहा? इस स्मॉल ए की जगह मैंने कैपिटल ए लिखा हुआ था केवल। ये स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए लिखा हुआ था। इसका वर्टेक्स क्या बताया था? कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड कैपिटल, बताया था? नहीं बताया था? अब दिखा। हेंस एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू 0 का मतलब स्मॉल एक्स प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस d बाई 4a इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल एक्स क्या है? x प्लस b बाई 2a। कैपिटल Y क्या है? y प्लस डी बाई 4a। क्योंकि आपके आंसर्स जो हैं स्मॉल x और स्मॉल y में आने चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्टेक्स जो निकल के आया वो निकल के आया x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a एंड y इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई 4a। नहीं दिखेगा? कल जो आप पूछ रही थी ना बेटा, उसका आंसर दिया है। वर्टेक्स कहाँ है, क्यों है, कहाँ और क्यों का आंसर मैं डायरेक्टली देता तो केवल रटाता। अब समझ में आया कि इतना मैंने क्यों बताया है, कि उस एक चीज का आप आंसर समझ पाओ कि वो आखिरकार वो एक पॉइंट ही क्यों आ रहा है। नहीं तो अभी जो आपने रफली ग्राफ ड्रॉ किया है ना, हमको इतने बड़े एक्सपर्ट नहीं होते कि ग्राफ एग्जैक्ट ड्रॉ हो जाए। मैंने कल बताया था ना कि वर्टेक्स में x 3/2 आएगा, तो तुमने पूछा था ना क्यों आएगा, इसमें तो नहीं आ रहा। हमने x 3/2 रखा ही नहीं था। x 3/2 रखो, y की जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट है। अभी सब बता रहा हूं बेटा, चिंता मत कर, सब बता रहा हूं। अभी मैं कंक्लूड करूंगा ना, तुम लोगों को सब समझ में आएगा। बस
जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस करना था और कुछ नहीं करना था। नोट कर लो यहां तक, पूरा पूरा नोट कर, बीच में बोलना। उसको तो कॉमर्स लेना, उसका फिक्स है। उसका तेरा क्या होगा मुझे नहीं पता। अरे उधर मत देख, इधर देख। ये रहा -b/2 है, कॉमा -d/4 है। इतना निकालना नहीं पड़ेगा, आप तो रट के भी काम चला सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो समझा दिया। मेरा काम हो गया कि वो आया कहां से। प्लीज एक एक चीज को समझने की कोशिश करें। आप याद करें कि मैंने कहा था अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा। कहा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब स्मॉल ए, और वो स्मॉल ए कहां था आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपन्स अपवर्ड होगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ओपन्स डाउनवर्ड होगा। कल के क्वेश्चन का जो आपका वर्टेक्स का 2 पॉइंट का लोचा चल रहा था, वो पॉइंट बेसिकली क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूं। और इसीलिए बेटा इतनी चीजें मैंने एक्सप्लेन की। दोबारा एक बार जब तुम खुद घर पे इसको करके आओगे, मैं खुद पूरा का पूरा रिवाइज करवा दूंगा, अपने आप चीज समझ में आएगी। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं समझाने उतरूं और तुम कोशिश करो और समझ में ना आए। कोशिश ही नहीं करो तो बात अलग। कल का आपका क्या क्वेश्चन था बताना जरा। एक्स स्क्वायर -2 -2। अब सोचना, मैं कंपेयर कर रहा हूं y = ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू कितनी आई, 1। ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। इसका मतलब मैं इसको देखकर ही ये बता सकता हूं कि पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा। पहला आंसर समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये तुमसे सीधे पूछा जा सकता है कि पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा कि कहां खुलेगा। पहला क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, अब इसके बाद उससे पूछा जा सकता है व्हाट इज द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या बताया है मैंने, -b/2a, -d/4a, यही बताया अभी मैंने वर्टेक्स। x = -b/2a, -d/4a। b क्या, यहाँ पे b कितना है, -3, c कितना है, -4। हाँ या ना। अब आप बात करें b कितना आएगा, b क्या बताया था, b² -4ac। b² का मतलब -3 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -4। इट मीन्स 9 + 16 दैट इज 25। तो जो वर्टेक्स आया है बेटा आपका -(-3/2 × 1), -d का मतलब 25/4 × 1। तो अरेंज एक ही वर्टेक्स होगा। आप जो 2 पर लेकर के जा रहे हो वो स्ट्रेट नहीं आया है। अरे रुक तो जा बेटा, आपने केवल उन्हीं वैल्यूज को रखा ना जो आप देख रहे हो, और भी वैल्यूज है ना वहां।
तो वर्टेक्स कितना आया 3/2, यही बोला था इसी का मैंने, कॉमा -25/4। अब आप अपने आंसर को देखो, क्या बेटा, बार बार b² - 4ac b² - 4ac लिखने की बजाय छोटा लिख दिया, उसको डी कह दिया। डी कहने का मतलब अब मैं तुम्हारा पूरा नाम लिखता रहूं कि राम, तो वो कार्तिक है ना, कार्तिक सन ऑफ, पापा का नाम बोला अचानक से, हाँ, कार्तिक सन ऑफ अमर, ग्रैंड सन ऑफ दिस, ग्रैंड सन ऑफ वो, उतना लंबा चौड़ा नाम लिखने की बजाय अपन जैसे मान लो कि मेरे पिताजी का नाम है कैलाश नाथ सिंह, तो मेरे पिताजी का नाम है कैलाश नाथ सिंह, ठीक है, इन शॉर्ट हम लिख देते हैं KN सिंह, ठीक। तो ये एक बड़ा नाम है b² - 4ac, तो b² - 4, जब कुछ बता रहा हूं बेटा बात नहीं होनी चाहिए। b² - 4ac का एक हमने नाम दे दिया d, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट आपने वर्टेक्स में निकाला, वर्टेक्स में रिजल्ट क्या बताया था मैंने, बताओ, तो d की वैल्यू रखूंगा ना कहीं, तो d की वैल्यू निकालूंगा नहीं तो रखूंगा कैसे, ठीक है। देखो मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, लेकिन बीच में नहीं बोलना, क्योंकि मुझे पता है ये इतना डिटेल तो 99% स्कूलों में कराते ही नहीं है। अब आओ, हाँ, नाम रखा है बेटा, तेरा नाम मानो कैसे रखा है, अब हम इस पे बहस पे अटके हुए। b² - 4ac को हमने d कह दिया, तुम पैदा हुए, तुम्हारा नाम मानव रख दिया, अब इस पे बहस करना है बस। तो b² - 4ac को d कहा गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उस पर अपन रिसर्च नहीं कर सकते, वो रिसर्च उसी तरीके का है कि तुम्हारा नाम मानव क्यों रखा, अब पिताजी ने सोचा तो पिताजी ने क्यों सोचा, तो उसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। तो जो हमारे पास था -1 -2 पे बताओ कितना आया था तुम्हारा पिछला वाला, -2 पे तुम्हारा 6 था, 1 पे 0 था, 0 पे -4 था, 1 पे -6 था, और 2 पे भी 6 था। तो तुम लोगों ने क्या किया, 2 और इसको ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो फ्री हैंड नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ये 1 है ये 2 है, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच पैराबोला घुमा है, ये 3/2 है, ये वर्टेक्स बना हुआ। ये आया ना बेटा, सॉरी, हाँ, क्यों 1 और 2 के बीच में 3/2 नहीं आएगा, तो वहां पे लोकेट किया। अब -24 बाई ये -6 पॉइंट समथिंग, -6 पॉइंट समथिंग यहां लाओ नीचे उसको, ये x है ये y है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में x होता है, जब हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर, तो पहला x होता है और दूसरा, ठीक है, डन। d क्या होता है b² - 4ac। हाँ अनवी, सर आपने बोला कि d इक्वल्स टू b² - 4ac नाम रख दिया, तो d की जगह और भी कोई लेटर ले सकते हैं कि खाली d यूज करना है? रोड का मतलब क्या होता है, क्या होता है, शुरू
अरे रोड का मतलब क्या होता है? रोड। सर सड़क। और सड़क की जगह तुम पड़क कहोगी तो कोई मान जाएगा क्या? एक बार सर को कॉल कर लीजिए, सर का आ गया ना? ठीक। अगर तुम सड़क को अगर तुम सड़क को पड़क कहोगी तो कोई और नहीं मानेगा। तुम कहोगी मैं तो पड़क ही कहना चाहती हूं, तो हो जाएगा क्या? तो मैथ्स में एक स्टैंडर्ड चीज ली गई विच इज द डी, एंड वी आर नॉट हैविंग एनी अथॉरिटी टू चेंज इट। ठीक है? हर चीज का अपना, हर सिंबल का अपना मतलब है। हर चीज का